कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कार में हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस अंजना के लिए मेडिसिन लेने। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या हुआ उसकी तबीयत को वो भी आपको मैं घर चल के बताता हूँ। बाकी पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था कि द्रीवा की वैक्सीनेशन भी हो गई है, तो उसका भी क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले अभी मैं बस मेडिसिन लेके आया और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत भी। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। बाकी एक दिक्कत ये भी है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी काफ़ी कम है और पेट्रोल भी डलवाने का टाइम नहीं मिल रहा है यार। इतना ज़्यादा मतलब हम व्यस्त हो चुके हैं ना आजकल। घर पे तबीयत ठीक ना हो तो उसकी वजह से और बंदा ना खज्जल हो जाता है। तो अभी मैं पहुंच तो गया मेडिसिन शॉप में। यहाँ पे अब देखते हैं जो अंजना ने मेरे को मेडिसिन बोली है, आशा करता हूँ कि यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो केमिस्ट की शॉप है यहाँ पे। मेरे को यहाँ पर लकीली सारी मेडिसिन मिल गई है जो जो अंजना को रिक्वायर्ड है, तो सारी एक ही जगह पे मिल गई है मेरे को। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट डे यस्टरडे की क्लिप्स आपने देख ली होगी। एक्चुअली मेरे को द्रीवा की वैक्सीनेशन के बाद, द्रीवा तो इतना स्ट्रांग है, द्रीवा को तो फीवर वगैरह आया नहीं, पर द्रीवा की मम्मी बहुत बीमार हो गई। एंड मेरा फीवर मतलब कम हो ही नहीं रहा था। इवन मैंने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ली थी। मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रही थी, मैं बस चाह रही थी कि घर पे ही सब कुछ सही से हो। धूप ज़्यादा है इसलिए मैंने शेड्स पहने हैं, तो घर पे ही सारा कुछ मैनेज हो जाए। क्योंकि घर में से मैं साथ साथ रीवा को भी देख लेती हूँ और ध्रुव घर का काम भी कर लेते हैं। तो मैंने टचवुड ज्योति भी आ जाती है और वो भी जैसे स्टाफ नर्स है। तो ज्योति आई थी तो मैंने पैरासीटामोल और कुछ फ्लूइड लगाया था ताकि थोड़ा डिहाइड्रेशन भी ना हो और मेरा फीवर कम हो। फीवर कम बिल्कुल नहीं हो रहा था, बट आज सुबह मैंने कुछ सैंपल भेजे, वो मेरे को डॉक्टर ने भेजने को बोले थे। उनको कुछ लग रहा था कि शायद अभी अभी जैसे मेरे सी सेक्शन हुआ है तो वो चीज़ें हो सकती है। उसके बाद मैं एकदम से फ्रेश फील करने लगी। उसके बाद द्रीवा को बात करवाया। मेरा फीवर भी टचवुड 103 से 98-99 आ गया था और अभी मैं ना बहुत अच्छा फील करी थी। देखो अभी आपको लग भी रहा होगा, मतलब फेस में तो थोड़ा जैसे 2-3 दिनों से डिहाइड्रेटेड सी थी, तो ऐसे करके लग रहा है जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट भी था। पर फिर भी मैं कुछ खा पी रही थी क्योंकि द्रीवा को फीड करवा रही थी, और द्रीवा को मैं फीड बहुत प्रिकॉशन के साथ करवा रही थी सारी चीज़ें। बट डॉक्टर का फ़ोन आया कि मेरी एक रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई आई है, जो कि इमीडिएट एडमिट करना पड़ेगा 3 दिन के लिए। और जो उसमें मेडिसिन जाती है वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही जाती है और वो तुरंत ही जानी चाहिए। उन्होंने बोला है, मैंने बोला कि मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मतलब फ़ीवर भी जा रहा है, मेरे को बेटर फील हो रहा है। उन्होंने बोला कि अभी आप बेटर फील कर रहे हो, शाम तक आपको फिर से हो जाएगा, और अगर ये बढ़ता गया तो बहुत इतना हो जाएगा कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। सो अब जा रहे हैं। तो अभी हमारे को एक ही कंसर्न था कि द्रीवा के साथ कैसे मैनेज होएगा यार। द्रीवा को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाह रही थी मैं बेसिकली, बट डॉक्टर ने बोला है कि आपको प्राइवेट वार्ड दे देंगे, आइसोलेशन, वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। तो आप अभी आ जाओ क्योंकि आपका ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी हम रेडी है हॉस्पिटल जाने के लिए। ये देखो जी, सारा सामान पैक कर दिया। सामान सारा पैक हो गया, गाड़ी में रखती है। पिछले कल आपको मैंने बताया था कि अंजना की आपको रिपोर्ट बताएगी घर जाके, बट हालत ऐसी थी कि शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं। अभी बस हॉस्पिटल चलते हैं फॉर द बेस्ट की चलो फिर ठीक चलते रहे हैं। सब कुछ। या मतलब गाइस रात से ऐसा हो रहा है, फीवर आ रहा था, जा रहा था, शिवरिंग, स्वेटिंग, बड़ा कुछ हो रहा था। पूरी रात ऐसी ही गई मेरी, 2 पूरी रातें ऐसी ही गई है जब से, मतलब वैक्सीनेशन के बाद से। वैक्सीनेशन मेरी बेटी को लगा है और उसका असर मेरे पे हुआ है। बट सीरियसली बोलूँ अभी मैं बहुत सही फील कर रही हूँ 2 दिनों से। 2 दिनों से ऐसे कि हमने शूट भी इसीलिए नहीं किया है कि
मैं हालात में ही नहीं थी। इवन मैं इतनी तपी हुई थी कि मैं द्रीवा को फीड करवाने के लिए भी नहीं उठा पा रही थी। मैंने पंप करके द्रीवा को फीड करवाया है। अभी मैं ध्रुव को बोल रही थी कि यार मैंने मम्मी और अंकु को फ़ोन कर दिया है। हाँ हाँ यार मैं ठीक हूँ। एक्चुअली डॉक्टर ने ना ध्रुव को ज़्यादा ही डरा दिया है कि इतना हाई लेवल आ गया है कि ही इमरजेंसी में लाना पड़ेगा आपको। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं तो भी ठीक फील कर रही हूँ, पर शायद क्या पता शाम तक, अभी जैसे मैंने पैरासीटामोल वगैरह भी लिए तो शायद उसकी वजह से, वैसे पैरासीटामोल तो मैं 2 दिनों से ही ले रही हूँ, आज तीसरा दिन हो गया। रिपोर्ट्स काफ़ी ख़तरनाक आई है, तो उस चीज़ की वजह से काफ़ी कंसर्निंग है यार। वैसे ऑल दो सब कुछ ठीक हो चुका था, फीवर भी इसका नियंत्रण हो गया था, बट फिर भी यार जैसी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स मैंने सर्च भी करी, ऑनलाइन भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली उसके रिगार्डिंग, तो वो बहुत ही हाई है एज़ पर नॉर्मल लेवल। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं। मतलब हमने जितने भी डॉक्टर से पूछा है, हाँ। अभी एक डॉक्टर जो हमारे नोन है उन्होंने सबने बोला कि इमीडिएट एडमिट होना पड़ेगा, इमीडिएट, वरना मैं 2 दिनों से ना हॉस्पिटल हाँ, हम हॉस्पिटल अवॉइड द्रीवा करके ही कर रहे थे कि यार द्रीवा को ले जाना पड़ेगा, पर अब क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है। प्राइवेट वार्ड मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब कितने दिन एडमिट रहती है अंजना वो तो वहीं चल के पता चलेगा। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और अभी अंजना की ड्रिप शुरू हुई है, तो अभी बस ये भी रेस्ट कर रही है और द्रीवा को मैंने साइड वाले बेड में सुला दिया है और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर किया, हमारा लंच नहीं हुआ है। और ये जगह देख के कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, आप लोगों की मेमोरीज रिमाइंड हो रही है कि नहीं ज़रूर बताएं, अगर नहीं हो रही तो मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे ही मतलब फर्स्ट टाइम जब द्रीवा को ऑपरेशन थिएटर से लेके आए थे अंजना के साथ, तो हम इसी रूम में थे, तो हमें आज वही रूम मिला है। तो बस अब इसकी ड्रिप वगैरह चलेगी और अभी तक इसको ना शिवरिंग भी हो रही थी और इसको ठंड जैसी भी फील हो रही थी, तो अभी ड्रिप चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, तो अभी ये प्रोसेस लंबा चलने वाला है, तो तब तक शायद खाना भी आ जाएगा और फिर खाएगी थोड़ा सा लंच, क्योंकि एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे तो ना सर घूम रहा है लिटरली। तो गाइस अपना लंच वगैरह डन हो चुका है और अब थोड़ी सी इसकी चेहरे पे हल्की सी फ्रेशनेस, हल्की सी बोलेगी, ज़्यादा नहीं। ठीक लग रहा है। अभी फीवर कितना 104 था फीवर अभी इसको, और मतलब ना पिछले कल भी मतलब 104 103 था, तो इसमें +1 भी ऐड करते, वो हमें पता नहीं था, तो मतलब इसका 105 106 तक भी फीवर गया है कल। और इसका कॉज ये है गाइस, जो मुझे एडमिट होना पड़ा, मेरा CR भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि नॉर्मल रेंज 0.6 होती है, और मेरा कितना है, इसका मतलब आप देख लो बहुत ज़्यादा है, 174.6। हाँ, तो जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है, मतलब फील नहीं हो रहा था। पर भाई मतलब जब हम आए थे ना हॉस्पिटल के अंदर, तो मतलब लिटरली ये शिवरिंग हो रही थी इसको, और हर जगह इसको ठंड फील हो रही थी। जैसे आई थी मैं बड़ी ऐसे शेड्स पहन के बढ़िया कि मैं बहुत फ्रेश हूँ, और यहाँ आते ही फिर से फीवर हो गया। तो डॉक्टर ने सही बोला था कि आके एंटीबायोटिक मतलब चलेगी यहाँ पे, तो एडमिट होना पड़ेगा। एक्चुअली ना मतलब अभी जिससे भी मेरी बात हो रही है ना, तो सारे मेरे को बोल रहे कि ध्यान रखना होता है, अपना ध्यान रखना होता है, अपना ध्यान रखना होता है। मैं भी सोच रही हूँ अपना ध्यान रखना होता है। बेबी होने के बाद मैं खुद को तो भूल ही गई कि खुद का मतलब ध्यान अब इसमें अब ये तो नहीं है कि नहीं, वैसे तो ध्यान रखा ही था, बस ये था कि थोड़ा जैसे फीड भी करा रही, थोड़ा शायद वाटर इनटेक कम हो गया होगा, इतना ही मैं बोल सकती हूँ कि वाटर इनटेक का शायद हो सकता है कॉज, बाकी तो सब कुछ ठीक है। बट कोई बात नहीं है यार, खुशी इस बात की है कि हम ज़्यादा लेट नहीं हुए, टाइम से वापस आ गए। तो मतलब 2-3 दिन से तो मतलब बैंड बजी हुई है। पिछले कल स्पेशली ज्योति को भी बुलाया था इसी वजह से कि चलो यार घर बैठे ही अगर ट्रीट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बट ये ट्रीटेबल नहीं था घर बैठे बैठे। तो मतलब हमारा ऐसे देखा है, मैंने मैक्सिमम टाइम हमारे साथ ऐसे ही होता है संडे के टाइम, या है ना, क्या होता है जब द्रीवा को बुलाए थे उस टाइम भी संडे था। पता नहीं गाइस, अभी भी हमारा रूटीन सही आया था, सब सेटल हो रहा था। एकदम से मैं बीमार पड़ गई और ऊपर से ध्रुव पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे मैंने मम्मी और अंकु को बुलाया, बट उनको भी मैंने ऐसे बुलाया, वो भी अपना काम वाम छोड़ के आ रहे हैं।
मैं बोल भी रहा था अंजू बुला को, सकती हूँ और मैं किसी को नहीं बुला सकती क्योंकि वही आ सकते थे अभी। और एक कोई बुलाती तो क्योंकि सही रहना था, धूप मतलब पे बहुत वो बढ़ गई ऑलरेडी 2 दिनों से। मुझे भी देख रहा है, द्रीवा को भी देख रहा है। द्रीवा भी छोटी है, सारा कुछ देखना द्रीवा को, मतलब मैं पंप करके ऐसे फीट वगैरह कराना, और मुझे भी मेरी पट्टियाँ वगैरह करना, कली टली ये सारा कुछ वही कर रहे थे, मतलब तो कोई बात नहीं यार, काफ़ी हो गया था। अब तो आदत सी हो गई है, बट कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं यार, मैं क्यों ऐसी हो गई प्रेगनेंसी के बाद से, तो बॉडी इतना सेंसिटिव हो गई है, कभी भी कुछ हो जाता है। चल छोड़ दो ये सब कुछ, अब तो थोड़ा मुझे सा डर हम लगता है। फ्रेशनेस वाली, एकदम हैप्पी वाली बात करते हैं। एक बार रीज़न पता चल जाए ना सबका, मेरा फीवर ठीक हो जाए, मतलब जब कल लग डॉक्टर जाएगा, आएंगे, बता, आज संडे है ना। क्या रीज़न है इन सब चीज़ों का, ये हो रहा है मेरे साथ। मतलब अभी CRP की रिपोर्ट बढ़ के आई, जिसके करके भी शायद और भी भेजेंगे वो, तो एक मेन रीज़न जब पता चल जाएगा तो। ये ले, पर एक चीज़ देखो, खुशी की बात बताऊँ मैं, मतलब देखो ध्यान नहीं गया होगा इस चीज़ में, ये रूम में देखे देखो कुछ खुशी सी नहीं फील हुई। हाँ, ये वही बोल रही हूँ। फेमिलियर रूम नहीं है बहुत ज़्यादा। डिलीवरी हुई थी मेरी। डिलीवरी नहीं हुई थी, डिलीवरी के बाद जब बच्चा आया था, हाँ, यहाँ दरीवा यहीं आई थी, इधर थी दरीवा, तो इस रूम से है दरीवा इतनी छोटी है बट यार। अब क्या करें, मदर्स फीड में है तो माँ को भी आना पड़ेगा। जब जब ये बीमार थी तब तू आई थी, अब तू बीमार है तो ये आई है। शी इज सो कोऑपरेटिव। हाँ चलो यार, चलो अब थोड़ा सा strong अंजना को भी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। अब मम्मी पापा इतने स्ट्रॉन्ग है इसके, तो दलीवा भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मम्मी की बॉडी को तो पता क्यों नहीं भाई, क्या ही मम्मी हो ने गया। भी इतनी सारी चीज़ें, मतलब स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर अभी तक की, मतलब चल रहा है बेचारी मेरे के। साथ ना अभी ये चीज़ें हो रही सारी, गॉलब्लैडर स्टोन अभी होना था प्रेगनेंसी में। ये वाला तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं क्या हो गया मेरे को नहीं लगता था कि इतना तगड़ा हो जाएगा। फीवर मेरे को कभी रहा ही नहीं, 3 दिनों से 104 से नीचे फीवर नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया। चल कोई नहीं यार, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, हाँ जी, फिर कैसी है तबीयत? वैसी है। डिनर करके कुछ आया आनंद? हाँ, अभी फिर पैरासीटामोल देते हैं तो 1 घंटे के लिए फीवर जाता है, फिर से शिवरिंग स्टार्ट होती है। हाँ यार, उस और फिर शिवरिंग से ने फीवर आता कल है, पता फिर चलेगा फीवर एक्चुअल, आता जब है। वो टेस्ट और होगा। actually रीज़न नहीं पता चल रहा है क्योंकि CRP इतना बड़ा हुआ है, शायद बोलता है कि कुछ अल्ट्रासाउंड करने को बोलना है, कुछ इंजरी वगैरह, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलेगा कल अब। बुखार रहने को बोला, अभी पैरासीटामोल दिया है। अब देखना थोड़ी देर में स्वेटिंग होएगी, फिर से मतलब हाथ काटनी मुश्किल हो जाती है। और आज मैं द्रीवा को यही रख रही हूँ, मम्मी है वो, मम्मी और अंकु आ गए हैं। अंकुर ने सुबह निकल जाना है, मतलब ये बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए आता है, काम छोड़ के आया है। चलो अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया कौन है। आएगा फिर? आगे वो एक ही आ सकते हैं, अब 2 तो घर में लोग हैं, तो अब एक ही आ सकता है, क्या करें। तो आज क्योंकि घर पे गाय जितना हो रखा है वहाँ पे ही, तो घर को उथल पुथल हो रखी है, तो आज मम्मी द्रीवा को देख लेगी, मैं भी थोड़ा थोड़ा बीच में इसको ब्रेस्ट फीड पंप करके दे दूँ क्योंकि गर्म है बॉडी ना, तो ऐसे अपने में नहीं लगा दूँ। तो सुबह ले जाना द्रीवा को घर, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट में मतलब ऐसे तो देखो सेपरेट है या कोई नहीं आता, सिर्फ मेरे लिए आते इंजेक्शन। हाँ वैसे तो यार बिल्कुल वो है, सेपरेट है। और अभी थोड़ी देर पहले रोहिणी दीदी भी आए थे साथ जीजू के साथ डिनर लेके, तो फिर वही करा है इन्होंने। बस मैं अभी बस निकल ही रहा हूँ, बस कोई नहीं, ध्यान रखो, कोई भी दिक्कत हुई तो कॉल मी, ठीक है। मेरे को लगता है द्रीवा को तेरी गोदी की आदत हो गई है, क्योंकि डांस को देख रहे हैं ना, मतलब सो गए, भी सो जाएंगे आराम से। चलो सो जाइए बस सबसे। रोटी कर दी है। हाँ मैं ही बोल रहा इसको 7-8 बजे आराम से निकलो, इतनी कोई जल्दी नहीं है। नींद पूरी करनी ज़रूरी है ना यार। भी तो 12 बजे पहुंच गया, कोई नहीं, और आराम से गाड़ी चला के जाइयो। ये बाबा मेरे क्या पहना तूने ऐसा? क्रिकेटर है भाई, बाजू का ध्यान तो रखना पड़ता है। चलो यार चलते हैं अब, और ब्लॉग भी एंड करते हैं। ये जो कैनुला है ये भी चेंज होएगा, ऊपर से मेरी वेन्स भी नहीं मिल रही है।
मतलब दिखते बहुत सारी है, बट होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ सही रहे। नेक्स्ट व्लॉग में ओपन ना कर। तो ये तो निकाल नहीं है, ये तो जो खुलना है तो नेक्स्ट लगेगा है। हो गया। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में अब आपको पता चलेगा अपडेट कि क्या है अंजना की हालत और तबीयत ठीक है कि नहीं है। बस आपसे क्या कारण है, हाँ वो कारण में क्या है, और बस आपसे यही बस एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इमीडिएट बुलाने का ऊपर से, हाँ क्या कारण, इमीडिएट हमारा यहाँ आने का। हाँ तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि प्रे करें कि अंजना जल्दी से जल्दी रिकवर हो ताकि हम ध्रीवा को लेके घर जाए। वैसे तो ध्रीवा को घर भी ले जा सकता था मैं, बट द थिंग इज़ दैट कि मदर का ब्रेस्ट फीड और मदर के नज़दीक जितना रहे बेबी उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पे साफ़ सफाई का तो पूरा ध्यान रखा है, और मैं स्पेशली ह्यूमिडिफायर लेके आया हूँ यहाँ पे ना, ताकि फिर यहाँ पे वो मतलब इसको सुबह तो ले जाना, मम्मी भी आएगी, इसको नहलाना, सुबह तो इसको नहलाएंगे और इसको घर ले जाना इसको। ले जाएंगे कुछ देर के लिए। बाकी करते हैं गाइस इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।